बागों के शहर में आलूदगी का राज है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज पहले नंबर पर है। शहर में आलूदगी की मजमूई शरह 393 रिकॉर्ड की गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का भी फ़ज़ाई मयार ख़राब हो चुका है। जौहर टाउन 814, सिविल सेक्रेटेरिएट 736 शरह रिकॉर्ड की गई है। माहिरीन की जानिब से ये कहा गया कि खुश्क मौसम और फ़ज़ाई आलूदगी से बचने के लिए शहरी एहतियात करें। बागों के शहर में आलूदगी का राज है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद है। शहर में आलूदगी की मजमूई शरह 393 रिकॉर्ड की गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का भी फ़ज़ाई मयार ख़राब हो चुका है। जौहर टाउन 814, सिविल सेक्रेटेरिएट 736 शरह रिकॉर्ड की गई है। बात करने के लिए हमारे साथ समरा फातिमा मौजूद है, उनसे मजीद जान लेंगे। बताइएगा समरा। शहर में फ़िज़ाई आलूदगी का राज बरकरार है। इस वक्त लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर मौजूद है और आलूदगी की शरह 393 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं हो सकी। मुख्तलिफ इलाके भी ऐसे हैं जहाँ पर आलूदगी की शरह 800 से ज़्यादा है। फ़िज़ाई मेयार बेहतर नहीं हो पा रहा और अभी सबसे ज़्यादा आलूदगी की शरह जौहर टाउन में रिकॉर्ड की जा रही है, जहाँ पर 814 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। सिविल सेक्रेटेरिएट 736, इकबाल टाउन 297, अस्करी 10 240, जबकि बरकी रोड के तरफ में शरह 237 तक रिकॉर्ड की जा रही है। बेदिया रोड के तरफ में 208 और इसी तरह से DHA फेज़ 5 के तरफ में आलूदगी की शरह 172 तक रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन शहरियों को बारहा ताकीद कर रहे हैं, फ़िज़ाई मेयार ख़राब है। आलूदा ज़रात फ़िज़ा में मौजूद है जो कि मुसलसल फ़िज़ा को मुतासिर कर रहे हैं। शहरी बगैर मास्क के घरों से ना निकले। जो हसास अफराद हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या दिल के मर्ज़ में मुब्तला अफराद हैं, उनके लिए ख़ास एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं, क्योंकि फ़िज़ाई आलूदगी हसास अफराद को ज़्यादा मुतासिर करने का बायस बन रही है। शहरी नज़ला ज़ुकाम खांसी में मुब्तला दिखाई दे रहे हैं और शहरियों से यही अपील की जा रही है कि आज भी शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। फ़िज़ाई आलूदगी का राज इसी तरह से बरकरार रहेगा तो शहरी जो है वो कोशिश करें कि बिला ज़रूरत घरों से ना निकले। सुबह और रात के औकात में सफ़र से गुरेज किया जाए। आउटडोर सरगर्मियों को भी कम कर दें। आइंदा आने वाले दिनों में मौसम में खुनकी और सर्दी बढ़ने के इम्कानात मौजूद हैं। बारिश के फिलहाल कोई भी इम्कानात नहीं बताए जा रहे। मौसम जो है वो इसी तरह से सर्द और खुश्क रहेगा तो शहरियों से यही अपील की जा रही है कि मौसमी अमराज से भी बचें और फ़िज़ाई आलूदगी से भी बचने के लिए एहतियाती दर अमल दरामद करें। बहुत शुक्रिया समरा। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक तदारुक से मुतालिक केस, गाड़ियों का धुआं आलूदगी स्मोक का बड़ा सबब है। जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से ऐसा कहा गया। बड़ी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखें। अदालत की महकमा माहौलियात को हिदायत। मजीद तफसीलात जानेंगे। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, आज जुमा है और आज लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में स्मोक तदारुक के मुतालिक केस की समाअत हुई है और समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने जो शहर में बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी है, दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ और तरीक़ी मकामात की बहाली के मुतालिक रिमार्क दी है और जो महकमा कहा है कि मौसर इक़दामात की हिदायत की है और अदालत ने ये भी रिमार्क की है कि अहले लाहौर फिक्र ना करें, अदालत शहर की माहौलियाती हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगी और वो ज़ाती तौर पर उन हकूक़ की निगरानी करेंगे। लाहौर के 700 से ज़्यादा पार्क की बहाली को यकीनी बनाया जाएगा। ये रिमार्क्स हैं लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के। जब इसकी समाअत का आगाज़ हुआ तो माहौलियाती कमीशन के जो मेंबर्स हैं उन्होंने अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की, जिसमें जस्टिस शाहिद करीम ने ये रिमार्क दिए कि गाड़ियों का धुआं आलूदगी और स्मोक की सबसे बड़ी वजह है और तमाम बड़ी गाड़ियाँ उनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखी जाए। और ये भी अदालत ने कहा है कि महकमा माहौलियात जो है वो अब हर चीज़ अदालत पे उस पर ना डाले और ख़ुद भी कुछ काम कर ले, अपनी जिम्मेदारी ले। और अदालत ने महकमा ट्रांसपोर्ट को सरकारी गाड़ियों की निगरानी जारी रखने का भी हुक्म दिया है और अदालत ने एंटी स्मोक गन्स के हवाले से भी सवालात उठाए हैं। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ IT सिटी की तमीर के बहस से गर्दो-गुबार जो है वो उसमें इजाफा हुआ है, जबकि जो PHA है उन्होंने लाहौर के 804 पार्क का मुकम्मल नक्शा बना लिया है, जिसके बाद किसी भी पार्क के बारे में मालूमात हासिल करना आसान हो गया है। जिसमें जैसे शाहिद करीम ने रिमार्क किए कि इन पार्क को बरकरार रखा जाए और उनकी बहाली को यकीनी बनाया जाए। नासिर बाग के हवाले से जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया कि इस मनसूबे पर अब तक क्या पेशरफ्त हुई, तो LDA के वकील ने अदालत को बताया कि अदालती हदायत पर टीम ने DG LDA से मुलाकात की है और नासिर बाग के पूरे रकबे के बजाय सिर्फ 11 कनार रकबे को पार्किंग प्लाजा में शामिल किया गया है और रीप्लांट किए गए तमाम दरख्त बेहतर हालत में है। ये इंतहाई अहम केस है जो कि हर जुमे को होता है और जिसमें आज भी जैसे शाहिद करीम ने काफ़ी इसमें ऑब्जर्वेशन दी हैं और ये भी रिमार्क दी है कि नासिर बाग तारीखी अहमियत का हमल है, लाहौर की शनाख्त है। इसे
छेड़ने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। अदालत मनसूबे के खिलाफ नहीं है, मगर दरख्तों की कटाई और तरीखी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि अगर किसी ने बगैर इजाज़त दरख्त काटा तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। पंजाब हुकूमत का गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। कूड़ा जलाने या खुले आम फेंकने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। घर, दुकान या फैक्ट्री से कूड़ा बाहर फेंकने पर 25,000 रुपये जुर्माना होगा। गली मोहल्ले की नालियों में कूड़ा करकट फेंकने पर 10,000 रुपये जुर्माना होगा, जबकि जानवरों का फुजला या बाकियात फेंकने पर 50,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे, ताहिर जमील खान हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने सूबे को साफ़ सुथरा रखने के लिए अब बड़े इकदाम लेना शुरू कर दिए हैं और इसके लिए नए साल से अब नए जुर्माने और नई सज़ाएं आयद होने वाली हैं, जिसके तहत अब सुथरा पंजाब अथॉरिटी जो कि बनी है और इन्होंने अब फैसला ये किया है कि नए साल से कूड़ा फैलाने पर या कूड़े को आग लगाने पर या टायरों को आग लगाने पर सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए अगर कोई कूड़ा जलाता है तो उसको 5 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल की कैद होगी। इस तरह अगर कोई टायर जलाता है ईंधन के लिए या और किसी मकसद के लिए तो उसको 5 लाख रुपए जुर्माना और 7 साल तक की कैद या दोनों सजाएं हो सकती हैं। इसी तरह घर के बाहर या दुकान या फैक्ट्री के बाहर कूड़ा करकट फेंकने पर 25,000 रुपये तक जुर्माना होगा और अगर गली मोहल्ले की जो नालियाँ होती हैं उसमें अगर कोई गंदगी फैलाता है कि घर का कूड़ा करकट को वेस्ट फेंकता है तो 10,000 रुपये जुर्माना होगा। इसी तरह जानवरों की बाकियात या जानवरों का फुजला जो जगह जगह पहले फेंका जाता था, अब अगर कहीं फेंका गया तो उस पर 50,000 रुपये तक जुर्माना होगा। इस हवाले से सुथरा पंजाब अथॉरिटी ने मुख्तलिफ इन्फोर्समेंट टीमें भी तश्कील दे दी हैं जो कि ये कार्रवाइयाँ करेंगी, लेकिन ये कार्रवाइयाँ रवां साल यानी कि 1 जनवरी से कार्रवाइयाँ शुरू होंगी और सिलसिले में किसी किस्म की किसी को छूट नहीं होगी सिलसिले में और सबके खिलाफ यकसा कार्रवाई होगी। कोई अगर कूड़ा फैलाता है या जगह जगह गंदगी फैलाता है तो उससे सख्ती से ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर। वफाकी हुकूमत ने सार्फिन के लिए 3 माह तक बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया। क्वार्टर एडजस्टमेंट की मद में 32 पैसे फी यूनिट के हिसाब से कीमत बढ़ा दी गई है। नेपरा ने क्वार्टर एडजस्टमेंट की बुनियाद पर इजाफी कीमत वसूल करने की मंजूरी दी है। सार्फिन से माह दिसंबर से लेकर फरवरी तक इजाफी कीमत वसूल की जाएगी। शाहिद सिपरा हमारे साथ है, मजीद आगाह करेंगे। जी शाहिद सिपरा। वफाकी हुकूमत की जानिब से सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और नेपरा ने बाज़ाब्ता तौर पर बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी देते हुए लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों को मरासला अरसाल किया है, जिसमें यह कहा गया है कि क्वार्टर एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन से इजाफी कीमत वसूल की जानी है। नेपरा की जानिब से जारी मरासले के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने जो पेटिशन दायर की थी उस पर फैसला सुनाया गया है और कहा गया है कि 32 पैसे फी यूनिट के हिसाब से जो माह दिसंबर, जनवरी और फरवरी में सार्फिन के इस्तेमाल शुदा यूनिट पर यह इजाफी कीमत वसूल की जाएगी और ये मुसलसल 3 माह तक 32 पैसे फी यूनिट के हिसाब से सार्फिन को अदायगियाँ करना होंगी। नेपरा ने मंजूरी देते हुए तमाम जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इनको ये मरासला जारी किया है और रवा माह से ही वो सार्फिन जो कि माह दिसंबर में जितने यूनिट इस्तेमाल करेंगे उनको 32 पैसे फी यूनिट के हिसाब से इजाफी कीमत अदा करना पड़ेगी। इसी तरह माह जनवरी और फरवरी के भी इस्तेमाल शुदा यूनिट पर 32 पैसे फी यूनिट के हिसाब से इजाफी कीमत अदा करना पड़ेगी। जिस तरह जो बिजली के सार्फिन हैं उनको मुसलसल 3 माह तक जो आम टैरिफ है उससे ज्यादा 32 पैसे फी यूनिट के हिसाब से कीमत अदा करना पड़ेगी। बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम सिपरा आपका। नासिर, पंजाब में रवां साल गाड़ी और मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन में 25% इजाफा हो गया। रवां साल गुज़श्ता साल की निस्बत 4.25 लाख इजाफी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हुई हैं। रजिस्टर्ड गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की तादाद 2 करोड़ 60 लाख से भी तजावुज़ कर गई। अदाद शुमार जारी किए गए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं अली साही से जानेंगे। जी अली साही। समेत पंजाब भर में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात की जाए तो गुज़श्ता साल की निस्बत 25% रजिस्ट्रेशन में इजाफा हुआ है। रवां साल गुज़श्ता साल की निस्बत 4.25 लाख इजाफी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हुई हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में अब तक रजिस्टर्ड गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की तादाद 2 करोड़ 60 लाख से तजावज़ कर गई है। गुज़श्ता साल के दौरान 10 लाख 8 हज़ार गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हुई थी, जबकि रवां साल अगर बात की जाए तो 13 लाख 83 हज़ार से
ये रजिस्ट्रेशन की तादाद कर गई है। सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हुई हैं, जो कि गुज़श्ता साल की निस्बत 3 लाख इजाफी रजिस्टर्ड होकर 12 लाख से ज़ायद हो गई हैं। कारों की रजिस्ट्रेशन दूसरे नंबर पर रही है। 1,08,000 गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हुई, जिसमें गुज़श्ता साल की निस्बत 31,000 ज़ायद रजिस्ट्रेशन थी। रक्शे रवां साल 12,000 रजिस्टर्ड हुए हैं। पिकअप वैन्स 4,000, ट्रैक्टर 21,000 रजिस्टर्ड हुए हैं। डबल कैबिन डाले जो हैं वो 2100, बसेस की तादाद 1900 है, जबकि 1400 ट्रक रजिस्टर्ड हुए हैं। और इन तमाम गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के रजिस्ट्रेशन से महकमा एक्साइज को गुज़श्ता साल की निस्बत 2 ठीक है अरब अली साहिब, बहुत वसूल। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, पंजाब में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ इकदाम मज़ीद तेज़ कर दिए गए। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ पर आला सतही झैली कमेटी कायम कर दी गई है। वज़ीर हाउसिंग झैली कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर किए गए हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सीनियर रुकन को कन्वीनियर बना दिया गया। अली रामे हमारे साथ इस कमेटी के हवाले से बताएंगे। जी अली रामे। जी बिल्कुल, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज के हवाले से हुकूमत ने एक नई झैली कमेटी जो है वो बनाई है। सब कमेटी का मकसद ये है कि जितनी भी पंजाब के अंदर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनको लीगल करने के हवाले से और जो हुकूमती SOPs हैं उन पर अमल दरामद के हवाले से ये तमाम जिम्मेदारी दी गई है। अब इसमें जो इस कमेटी को चेयर करेंगे वो सूबाई वज़ीर हाउसिंग होंगे और मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसके सीनियर जो कन्वीनियर मेंबर हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ महकमों के जिसमें डेवलपमेंट अथॉरिटीज भी शामिल होंगी, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो भी इसके अंदर शामिल होगा और हाउसिंग डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं वो भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। अब इस कमेटी का मकसद ये है कि जो SOPs हुकूमत ने अब तय किए हैं डिजिटलाइज सिस्टम के हवाले से कि अब जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनको डिजिटल सिस्टम के अंदर आना होगा और हुकूमत के साथ उनका इश्तराक जो लाजमी होगा। वो किस तरह से कि हुकूमत ने एक डिजिटल सिस्टम बना दिया है, उसके तहत जितने भी फार्म्स हैं वो डिजिटल सिस्टम के तहत जो वो दिए जाएंगे और इसके बाकायदा अहकाम जारी कर दिए गए। और एक कमेटी बनाई गई थी वज़ीर आला पंजाब के अहकाम पर इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज के हवाले से और उनकी जो सिफारिशात तैयार की गई उस पर भी अमल दरामद इस कमेटी ने ही करवाना है। और ये कमेटी गाहे बगाहे वज़ीर आला पंजाब को आगाह करेगी, काबीना को आगाह करेगी कि कितने उन्होंने इकदाम किए। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो हाउसिंग सोसाइटीज की तरफ से एक फ्रॉड किया जाए साथ ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे आपका। सरकारी इदारों की कारकर्दगी जांचने के लिए पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज डैशबोर्ड के जरिए सूबे भर की लाइव मॉनिटरिंग करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ। चेयरमैन CM कंप्लेंट सेल शुएब मिर्ज़ा ने तफसीली ब्रीफिंग दी है। पंजाब में वर्चुअल टूर वॉल कायम, वज़ीर आला हर ऑफिस के और अफसर की हाजिरी और कारकर्दगी चेक करेंगी। पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट 22,000 अहम परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की मुसलसल मॉनिटरिंग करेगा। कमिश्नर DC और AC की कारकर्दगी जांचने के लिए KPI डैशबोर्ड फ़ाल कर दिया गया। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट के क़याम से अशिया खुरनोश की कीमतें लापरवाही का शिकार नहीं होंगी। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट आवारा कुत्तों से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बराह रास्त मॉनिटरिंग करेगी।